ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज है 24 दिसंबर और आज के डेट में अभी कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो पहले मैंने अपने ही चैनल पर बताया था कि सेमेस्टर टाइम टेबल आ चुका है, अब उसको रिवाइज्ड कर दिया गया है। तो संशोधित सेमेस्टर टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि इसमें अभी कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ है, क्या टाइम चेंज हुआ है, डेट चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, ये आपको जानने के लिए मिलेगा। अभी आने वाले सेमेस्टर टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचे, बहुत जल्द ये होने वाला है। तो उसका रिवाइज्ड ये टाइम टेबल आ चुका है। उसके बाद कुछ लोग कमेंट आ रहे थे वार्षिक परीक्षा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अभी NAP 2020 के अंदर सारे सेमेस्टर हो चुके हैं, तो बहुत लोगों का डाउट था और जो कुछ सप्ली वाले भी रह गए हैं, प्राइवेट वाले भी हैं और भूतपूर्व, तो उन सभी के लिए वार्षिक परीक्षा फॉर्म का यहाँ नोटिस आ चुका है। तो वो फॉर्म कब से कब तक भराया जाएगा और किस किस सब्जेक्ट का है, कौन कौन से ईयर का है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि देखने वाले 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो तो देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये है 24 दिसंबर आज के डेट में है। तो ये संशोधित टाइम टेबल है। इसके पहले जब ये टाइम टेबल जारी हुआ था सेमेस्टर का, तब मैंने बताया था, अब उसमें आंशिक संशोधन करके नया रिवाइज टाइम टेबल जारी हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाता हूँ, रिवाइज्ड टाइम टेबल फॉर MSc थर्ड सेमेस्टर मेन एडुकेटिव एक्स वालों के लिए। तो यहाँ पर MSc मैथमेटिक्स के अंदर प्रश्न पत्र ऑप्शनल में है। AB में A है ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट और B वॉल्व्स 1 पेपर फोर्थ का। ये जो 14 जनवरी को होने वाला था, अब वो 14 जनवरी की जगह 20 जनवरी को होगा, ठीक है। और इसी का ऑप्शनल था प्रोग्रामिंग इन C विथ NC फीचर 1, ग्राफ थ्योरी 1, नंबर थ्योरी पेपर 5। ये 17 जनवरी को जो होने वाला था, अब वो जाकर 23 जनवरी होगा, ठीक है। उसके बाद MSc फिजिक्स के अंदर देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर का। तो इसमें ऑप्शनल में था एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रो फर्स्ट, कम्युनिकेशन पेपर फोर्थ, फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल फर्स्ट, स्पेस फिजिक्स 1 पेपर फोर्थ। ये 14 जनवरी को होने वाला था, ये भी अब 20 जनवरी के दिन होगा, ठीक है। MSc इन केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर एनालिटिकल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस पेपर फोर्थ, ये भी अब 14 जनवरी की जगह 20 जनवरी को होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स स्ट्रीम में CBS फिफ्थ सेमेस्टर का सेंटर फॉर बेसिक साइंस MSc फिफ्थ सेमेस्टर मेन एडुकेटिव एक्स वालों के लिए। अच्छा, टाइमिंग मैं बताया नहीं था, टाइमिंग है 11 से 2, इसका भी टाइमिंग 11 से 2 ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पे जो क्लासिकल मैथमेटिक्स 2 पेपर कोड 502 है, तो ये 20 जनवरी के दिन होने वाला था, अब ये 1 फरवरी को होगा, ठीक है। उसके बाद है MSc इन स्टैटिक्स थर्ड सेमेस्टर लीनियर मॉडल एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये पेपर अब जो है 2 जनवरी के दिन ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद है MA इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एटिकेटी, ये अब 17 जनवरी को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि MSc सांख्यिकी प्रथम सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व एटीकेटी परीक्षा जनवरी 2024-25 के पृष्ठ क्रमांक 5 में 7 जनवरी के दिन मंगलवार को आयोजित होने वाले प्रश्न पत्र माइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी, अच्छा माइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है, साइको नहीं है, फाइकोलॉजी कुछ भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो इनका ये मिस्टेक था, ठीक है, मैं साइकोलॉजी ठीक ही बोल रहा हूँ, इन्होंने बीच का एच हटा दिया था, तो भी अब साइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी पढ़िए, ये बोल रहे हैं, इनका स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका था, ठीक है। साइकोलॉजी का स्पेलिंग यहाँ पहले मिस्टेक था, अभी इसको सही करके पढ़ा जाए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद है क्या हुआ था 3 जनवरी के दिन
सोमवार को आयोजित होने वाले सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर भूतपूर्व एटीकेटी की परीक्षा दिसंबर जनवरी 2024-25 की समय सारणी विलोपित की जाती है। ठीक है, तो 3 जनवरी के दिन जो पेपर हो रहा था उसको अब रद्द कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद एक और है एमए अर्थशास्त्र फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य एटीकेटी भूतपूर्व की टाइम टेबल पृष्ठ क्रमांक 2 में दिनांक 14 जनवरी दिन मंगलवार पब्लिक फाइनेंस इंडियन इकोनॉमी एटीकेटी से इंडियन इकोनॉमी एटीकेटी विलोपित करते हुए 17 जनवरी दिन शुक्रवार को आयोजित होने वाले प्रश्न पत्र इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के स्थान पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एटीकेटी पढ़ा जाए। ठीक है, ये बाकी चेंज हुए, बाकी वैसे ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं टाइम टेबल। तो ये एमबीए का हुआ है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर मेन एटीकेटी का। तो देखिए क्या क्या चेंज हुआ है नया यहाँ पर। ठीक है, टाइम टेबल आया है। तो 2 जनवरी के दिन थर्सडे के दिन पेपर होगा 11 से 2 बजे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। 4 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। 7 जनवरी को क्वांटिटेटिव मेथड्स। 9 जनवरी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और 15 जनवरी को अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। 17 जनवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर लैब वर्क। 20 जनवरी को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। 22 जनवरी को बिजनेस लेजिस्लेशन और 24 जनवरी को मैनेजरियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसके बाद एमबीए थर्ड सेमेस्टर मेन एटीकेटी एक्स वालों के लिए 11 से 2 बजे ये होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। 3 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड चेंज। 6 जनवरी को इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद 8 जनवरी को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके बाद 14 जनवरी को मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर। 16 जनवरी को सेल्स एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट और 18 जनवरी को इंडस्ट्रियल एंड सर्विस मार्केटिंग। 21 जनवरी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होगा। और 23 जनवरी को मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम। ये पेपर होने वाले हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का 25 जनवरी। अच्छा, कल होगा 25 जनवरी के दिन। देखिए आज नोटिफिकेशन आया है और कल ही इसका ये चेंज वाला होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जानना, क्योंकि कल ही अगले महीने के 25 तारीख को ये होगा, 25 जनवरी के दिन। 25 जनवरी मैनेजमेंट साइंस। उसके बाद 27 जनवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 29 जनवरी रिसर्च मैथडोलॉजी। ये सारे पेपर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जो रेगुलर प्राइवेट पूरक और एक्स वालों के लिए वार्षिक परीक्षा का क्या यहाँ पर प्रावधान नया यहाँ पे सूचना आया है। तो देखिए परीक्षा सेमेस्टर समय सारणी 16 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट दिसंबर जनवरी 2024-25 पार्ट 1 रेगुलर नॉन कॉलेज एग्जाम डेट 18 जनवरी सैटरडे को आयोजित होने वाले सब्जेक्ट नेम जीई की समय सारणी पृष्ठ क्रमांक 2 में फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 10 बजे सुबह और सेकंड शिफ्ट में 1 से 3 बजे पीएम अंकित है, जिसमें सुधार करते हुए सब्जेक्ट नेम जीई फर्स्ट शिफ्ट 8 से 11 बजे और सेकंड शिफ्ट 1 से 4 बजे और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर नियमित और स्वाध्याय दिनांक 24 जनवरी शुक्रवार फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दिनांक 27 जनवरी सोमवार बिजनेस लॉ और पेपर कोड COGE 2, दिनांक 30 जनवरी 2025 गुरुवार बिजनेस इकोनॉमिक्स अंकित है, जिसमें उक्त तिथियों में आयोजित होने वाले प्रश्न पत्रों के कोड में सुधार करते हुए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग COSE 01, दूसरा बिजनेस लॉ COSE 02, बिजनेस इकोनॉमिक्स COSE 03 पढ़ा जाए, बाकी वैसे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वार्षिक परीक्षा को लेकर जो मैं बोल रहा था कि वार्षिक परीक्षा के लिए रेगुलर प्राइवेट एक्स और सप्ली वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग ईयर का अलग अलग बताया गया, बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ा आराम से सुनिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए 29 नवंबर को जारी स्नातक प्रथम वर्ष, देखिए पूरक वालों का अलग है, रेगुलर के लिए अलग है, अलग अलग वर्ष है। ठीक है, तो एकदम स्नातक प्रथम वर्ष पूरक अंतिम अवसर। ठीक है,
किसके लिए अंतिम अवसर है? स्नातक फर्स्ट ईयर वालों के सप्ली के लिए अंतिम अवसर। उसके बाद ये एक हो गया BCA भाग 1 का पूरक और भूतपूर्व दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या है? सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के रेगुलर, भूतपूर्व और पूरक, इसमें तीनों आ गए। रेगुलर है एक्स वाले और सप्ली वाले, ये हो गया। उसके बाद स्नातकोत्तर डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, शास्त्रीय परीक्षाएं, वार्षिक के मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले एवं अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के रेगुलर, प्राइवेट एक्स और सप्ली के जितने भी पात्रता है, जिन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी संबंध कॉलेज अध्ययनशालाओं से संचालित पाठ्यक्रम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, यूरोपियन लैंग्वेज, एशियन लैंग्वेज, BPE, BLib, ISC और कॉलेज और जो इनके अध्ययनशाला है वहाँ से संबंधित पाठ्यक्रमों के UG PG के लेवल के प्राइवेट परीक्षाओं के लिए पात्र परीक्षार्थियों के हेतु पात्रता अनुसार ऑनलाइन पद्धति द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म की तिथि रेगुलर, भूतपूर्व, पूरक और प्राइवेट परीक्षार्थियों हेतु पात्रता अनुसार तिथियों में वृद्धि की जाती है। तो भाई इतना बताने के बाद एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि इन्होंने सब कुछ कोर्स बताने के बाद क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए, सब सम्मिलित होने वाले अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों को रेगुलर, प्राइवेट, भूतपूर्व और सप्ली। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्लियर। और यहाँ पर भी लिखा गया है सभी जो UG PG सभी बोल रहे हैं, सब कोर्स का नाम भी लिख लिया है और UG PG सभी बोल रहे हैं। और सभी के साथ ये भी है UG PG के प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए पात्र, तो जिसमें रेगुलर, भूतपूर्व, पूरक और प्राइवेट सभी लोग आ गए और UG PG दोनों आ गया है इसमें। ठीक है, तो इनके लिए डेट को बढ़ा दिया गया है 26 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक, लेकिन लेट फीस 100 रुपये लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो अब अभी भी आपके लिए जो भी सप्ली आए हैं, प्राइवेट वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, वार्षिक वाले मतलब इस साल नए एडमिशन लिए उनका तो सेमेस्टर है। इसके पहले के जो है वहाँ पे वार्षिक वाला सिस्टम चालू था, मतलब अभी सेकंड ईयर में है। इसके पहले के जो वार्षिक वाले हैं वो वार्षिक वाले अभी यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट वाले और सप्ली जो आए हैं वो लोग। तो 100 रुपये लेट फीस के साथ 2 जनवरी तक अभी चालू हो जाएगा। 26 दिसंबर से, मतलब परसों से ये चालू होगा। 26 दिसंबर से ये फॉर्म भरना और 2 जनवरी तक आप लोग इसको भर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही नोटिफिकेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।